आज हम पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन के बारे में। थर्मोरेगुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग के मुताबिक मेंटेन करवाना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब अगर हम थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स पे बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म का ना एक ओपीटीएम टेम्परेचर होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे। इसी तरह अगर उसे उस ओपीटीएम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर लो भी दिया जाए तो भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब अगर हम एडेप्टेशन इन प्लांट्स में उसके हाई टेम्परेचर की बात करें तो कुछ जो थ्रेड्स देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि वो डीनेचर एंजाइम हो जाता है, उसका मेटाबॉलिज्म डैमेज हो सकता है और इवन के प्लांट मर भी सकता है। डीनेचर एंजाइम इस तरह हो सकता है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली डीनेचर होने लग जाएगा, प्रोटीन डीनेचर होगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। इससे क्या होगा, उसका एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों के प्रोसेसेस ख़राब हो जाएंगे, वो मेंटेन नहीं रह पाएंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब इसकी वजह से जो अडेप्टेशंस प्लांट के अंदर देखी गई वो कुछ इस तरह थी कि प्लांट्स ने अपने अंदर इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया या फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में सही चला जिनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर था, क्योंकि ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या होता है कि प्लांट की बॉडी से वाटर सारा निकल जाता है। अगर एक प्लांट के पास पहले ही इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो अगर ट्रांसपायरेशन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये अडेप्टेशन हमें एक्वाटिक प्लांट्स में देखने को मिली। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर हमें हीट शॉक प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स बेसिकली कुछ इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो एंजाइम्स या फिर कुछ अदर प्रोटीन्स के साथ मिलेंगी और मदद करेंगी प्लांट को डीनेचर होने से। इसके अलावा अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर से जो नुकसानात प्लांट को हो सकते हैं उन पर पहले बात करते हैं। लो टेम्परेचर से क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है ना वो फ्रीज हो सकता है, उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। अब अगर इसके अडेप्टेशन की बात करें तो प्लांट्स में क्या हुआ कि उन्होंने अपने मेम्ब्रेन के अंदर ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की प्रोपोर्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। उसको इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि उसके मेम्ब्रेन में क्रिस्टल फॉर्मेशन में ना डिक्रीज़ नज़र आया। इसके अलावा अगर तो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाए तो क्या होगा कि हमें ना आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ये आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर तो प्लांट के सेल वॉल के बाहर बने ना तो क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना सेल के अंदर, सेल की मेम्ब्रेन और उसकी ऑर्गेनाइल्स के अंदर ना होल क्रिएट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल मरने लग जाएंगे और ऑटोमेटिकली प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब इस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्लांट ने किस तरह इसकी जो अडेप्टेशन की उस पर बात करते हैं। प्लांट्स ने क्या किया कि जब उनको पता चलता था कि फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है टेम्परेचर, तो वो अपने अंदर जो उनके साइटोसोल उनके सेल में प्रेजेंट होता था उसको सुपर कूल कर लेते थे, उसको इतना कूल कर लेते थे कि बाहर का टेम्परेचर उसके सामने कम पड़ जाए, जिसकी वजह से क्या होता था कि आइस फॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी सेल के अंदर, जिसकी वजह से इजीली प्लांट ना सर्वाइव कर जाता था। सो यहाँ ये टॉपिक एंड होता है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इससे खुद भी फ़ायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।